जैसा कि हम लोग पढ़े थे गणित, गणित में लासा और मासा पढ़ेंगे। लासा मासा की आज 7वीं क्लास है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि 3 ड्रम क्रमशः 2527, 1653, 2761 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़े माप की कितनी ड्रम चाहिए जिससे प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्णतः मापा जा सके। तो इसको कैसे लगाया जाएगा सवाल को, तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको लगाने के लिए भाग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हम भाग विधि से इसको हम सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको लगाना। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ 2527 लिखा हुआ है, 2527 को 1653 से भाग देंगे तो एक टाइम ले जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 1653 हो जाएगा। फिर इसको हम घटाएंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, 12 में 4 गए, 7 4 7 5 12 होता है, और यहाँ पर 14 8 6 14 होता है। इसके बाद इसको हम भाग देंगे 1653 को, तो इसका हम भाग देंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 16 है, तो अगर यहाँ पर 87 है और यहाँ पर 165 है, 2 बार ले जाएंगे तो और 16 लेकिन ज़्यादा हो रहा है तो एक बार ले जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 874 हो जाएगा। अब इसको हम घटाते हैं, 11 में 4 गए 9 होंगे, फिर यहाँ पर बचे 14, 14 में 7 गए 7 होंगे, और यहाँ पर 15, 8 7 15 होता है। अब इसको देंगे भाग हम 874 को, तो एक बार जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 779 हो जाएगा। इसको हम घटाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 14, 9 5 14 होता है, यहाँ पर 16 में 7 गए तो 9 होंगे। ठीक है, अब इसको हम 95 है, 95 भाग देंगे 789 में, कितनी बार जाएगा, तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है 9 है और यहाँ पर है 77, तो 9 8 72 होता है, तो इसको हम 8 बार ले जाते हैं, तो लेके देखते हैं। यहाँ पर 8 5 40 होगा, 9 8 72 और 4 76 होगा। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर 9 होगा और यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, अब इधर लगाते हैं, जैसे 19 लिखा हुआ है, अब 19 को भाग देंगे 95 से, 19 पंचे 95 होता है, तो कट गई, तो हमारा 19 आ गया। अब हम आगे देखते हैं, अब यहाँ पर 2761 का भाग देंगे 19 से, देखते हैं 2761 आगे 19 के देंगे, 1 मिनट, तो देखते हैं यहाँ पर देखेंगे कि 19 का भाग देंगे 2761 में, तो एक बार ले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 19 होगा। यहाँ पर जब हम यहाँ पर 17 9 8 17 होता है, इसके बाद यहाँ पर 61 जाएंगे, 19 को 19 से 29, यहाँ पर जो है यहाँ पर 22 है, यहाँ पर जैसे 22 है, अब सही जाएगा। अब एक टाइम ले जाएंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा, 12 में जाएंगे, 12 में 9 गए 3 होंगे, यहाँ पर 6 हो गए, 19 38 36 हुआ है, 19 दूर 38 होता है, एक टाइम ले जाएंगे तो यहाँ पर 19 हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर 7 होगा और यहाँ पर 1 होगा, फिर 1 डाल लेंगे तो जाएगा 19 9 या 171 होता है, कट गया। अब जो नापा जाएगा वो पूर्णतया
19 लीटर से 19 लीटर का होगा। तो एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न दिया गया है कि 3 ड्रम क्रमशः 2527, 1653, 2261 लीटर दूध है, वह बड़े से बड़े माप की कितनी ड्रम चाहिए जिससे प्रत्येक ड्रम के दूध को पूर्णतः मापा जा सके। तो इसमें पहले हम भाग देंगे, यहाँ 1653 को भाग देंगे 2527 से, तो यहाँ पर एक टाइम जाएगा तो 1653 आएगा, जब घटाएंगे तो यहाँ 874 आएगा। 874 को 1653 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक टाइम जाएगा तो 874 होगा, जब इसको घटाएंगे 779 हो जाएगा। फिर 874 में भाग देंगे, एक टाइम जाएगा 779 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो यहाँ 95 होगा। 95 जब 779 में घटाएंगे 8 टाइम जाएगा तो यहाँ 760 हो जाएगा, 19 आएगा घटाने पर। 19 के जब भाग देंगे 95 से 5 बार जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 19 का भाग देंगे 2261 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पर 36 आएगा। फिर 36 को फिर एक बार से ले जाएंगे 19 का, तो यहाँ पर हो जाएगा 171 हो जाएगा। 19 9 171 होता है, यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर जो है दूध के ड्रम पूर्णतः मापे जाएंगे 19 लीटर से। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं उसको लगाते हैं। पर जैसे लिखा हुआ है जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया तो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है नापने की 3 छड़ें क्रमशः 64 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 46 सेंटीमीटर लंबी है। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या से मापा जा सकता है। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे। इसको लगाते हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम
लासा निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लासा निकालना स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर 64, 80 और 96। तो यहाँ पर हम 16 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। तो यहाँ पर हम 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉमन बंद तो लासा लेना बंद। अब इनका हम गुणा कराते हैं। यहाँ पर देखेंगे 16, यहाँ पर 5 2 10 देंगे 30, 30 2 60 होता है, ठीक है। और 16 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16 छक्के 96 हो जाएगा 900 सेंटीमीटर। अब जैसे यहाँ पर 960 सेंटीमीटर लिखा है, अब इसको हम मीटर में करेंगे तो इसको कितने से भाग करते हैं? तो यहाँ पर हम 100 से भाग करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 9.60 मीटर, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा गया है कि नापने की 3 छड़ें क्रमशः 40, 80, 90 मीटर लंबी हैं, सेंटीमीटर लंबी हैं। इनमें से कोई भी छड़ का प्रयोग करके कम से कम किस लंबाई का कपड़ा पूर्ण संख्या में मापा जा सकता है? तो इसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इनका हम लासा निकालते हैं। लासा निकालने बाद इनका हम गुणा कराएंगे, फिर 960 सेंटीमीटर आएगा। जब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे। तो और यहाँ पर हम 100 से भाग दिया, फिर उसके बाद यहाँ पर हम 2 अंक बाद 10 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर 9.60 मीटर हो जाएगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया है तो इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 3 घंटियाँ क्रमशः 18, 24, 30 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। कितने समय बाद एक साथ बजेंगी? मतलब कि घंटियाँ तीनों एक साथ कितने टाइम पर बजेंगी? इसको कैसे लगाया जाएगा? तो इसको लगाते हैं, तो लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 संख्याएं, तीनों संख्याओं का हम लासा निकालते हैं। तो निकालेंगे लासा। तो यहाँ पर जैसे 18, 24 और 30, यहाँ पर हम 6 कॉमन लेते हैं। 36 18 होता है, 4 होता है और 5 होता है। अब यहाँ पर कॉमन बंद हो गया तो लासा निकालना बंद हो गया। अब इनका हम गुणा कराते हैं। यहाँ पर देखिए 5 को 20 तो यहाँ 60 होता है, 4 36 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 360 हो गया,
ठीक है, 360 हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेकंड बता रहा है, यहाँ पर हमें मिनट में लाना है, तो यहाँ पर हम सेकंड में है 360, इसको हम जब 60 से भाग देंगे तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, यहाँ पर 6 आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 मिनट बाद फिर वो तीनों घंटियां एक साथ बजेंगी। यही हमारा आंसर, 6 मिनट बाद। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है कि 3 घंटियां क्रमशः 18, 24, 30 सेकंड के अंतराल में बजती हैं, कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो सबसे पहले इसका हम लासा निकालते हैं। लासा निकालने इनका हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 360 आ गए, 360 आ गया, और 1 मिनट में 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर 60 से भाग दिया गया है। इसको हम काटेंगे, 0 0 कट गया, 3 से 6 36 कट गया, 6 टाइम गया, यहाँ पर 6 मिनट बाद फिर से बजेंगी घंटियाँ। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देख 10 12 10 12 15 20 25 30 सेकंड के दौरान में बजती है। यदि वे अभी एक साथ बची तो जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया तो इसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको प्रश्न पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 5 घंटियां क्रमशः 10 12 15 20 30 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि वे अभी एक साथ बजी हो तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगे। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, तो इसको कैसे लगाएंगे। तो इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनका हम लासा निकालेंगे। लासा निकालते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 10 12 15 जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया। अब इनका हम लासा निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम 5 निकालेंगे, 2 आएगा, 12 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा। अब यहाँ पर 3 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर 2 आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा और 2 आएगा। इसका यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा, फिर 1 होगा। फिर यहाँ पर 2 कॉमन लेते हैं। यहाँ 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा। यहाँ से मतलब कि कॉमन बंद, तो लासा लेना बंद हो गया। अब इनका हम गुणा कराते हैं। तो गुणा कराएंगे, 5 15 दूनी 30 दूनी 60। तो यहाँ पर 60 आ गया। तो 60 क्या है, सेकेंड आया।
साठ साठ आ गया। अब यहाँ पर देखेंगे 60 सेकंड बराबर कितना होता है, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो यहाँ पर 1 मिनट लिखेंगे, 1 मिनट हो गया। और यहाँ पर देखो लिखा हुआ प्रश्न कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, तो यहाँ पर हम 30 लिखेंगे, फिर +1 कर देंगे, तो यहाँ 31 मिनट बाद फिर ये 5 घंटियाँ बजेंगी। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 घंटे क्रमशः 10, 12, 15, 20, 30 सेकंड के अंतराल में यदि वे अभी एक साथ बजी हो तो 30 मिनट बाद कितनी बार बजेंगी। इसमें पहले हम लासा निकालेंगे, फिर यहाँ पर 60 आया है, 60 सेकंड आया है, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 30 यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 30 मिनट दिया गया है, 30 मिनट दिया गया, +1 और है 1 मिनट, यहाँ पर जब ऐड करेंगे यहाँ तो 31 मिनट बाद फिर से बजेंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया तो इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 विभिन्न चौराहों पर सूची लाइट क्रमशः 48, 72, 108 सेकंड के अंतराल के बाद बजती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर बजती हैं, फिर वे एक साथ कब बजेंगी, कब बजेंगी, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो सबसे पहले इनका हम लासा निकालते हैं। तो लासा निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 48, 72, 108, तो यहाँ पर हम 12 कॉमन लेंगे, 12 चौक 48 होता है, 12 चौक 72, 12 108। यहाँ पर हम 3 कॉमन लेंगे तो 4 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 2 कॉमन लेंगे, 2 होगा, 1 होगा और 3 होगा।
जहाँ कॉमन वन लासा लेना बंद होगा, इनका हम गुणा करते हैं। 12 देंगे 36 दूना 72 होता है, 72 गुणे 4 करेंगे 72 गुणे 6 करेंगे 6 दूनी 12 होता है, तो 72 है ना, तो गुणे 6 करेंगे 7 छंग 42 होता है और 1 43 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 432 हो जाएगा। 432 हो गया, ये यहाँ पर हमें सेकंड आया है। अब 432 हो गया। अब इसको हमको मिनट में चेंज करना है, तो यहाँ पर हमको 60 से भाग देना पड़ेगा। 432 को 60 से भाग देना पड़ेगा। यहाँ पर देखेंगे कितनी बार जाएगा, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 7 छंग 42, 6 बार ले जाते हैं, यहाँ पर 7 बार ले जाते हैं। यहाँ पर 7 छंग 42 आएगा, इसको हम घटाएंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर आएगा 1 आएगा, 12 आया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर जो 12 है, अब ये तो कटेगा नहीं, तब यहाँ पर हम 12 को सेकंड मान लेते हैं और इसको मिनट मान लेते हैं 7 को। अब यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 8:20 है, यहाँ पर 8:20 है, तो 7 इसको भी हम ऐड कर लेंगे, 7:12 हो गया है। अब इनको हम जोड़ लेंगे, यहाँ होगा 8:27 बाद बजेंगे। यही आंसर हमारा, यही हमारा आंसर है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जैसा कि लिखा हुआ प्रश्न की 3 विभिन्न चौराहों पर सूची लाइट क्रमशः 48, 72, 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 पर बदली गई हों तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदली जाएंगी। तो इसको कैसे लगाया जाए, तो सबसे पहले इनका हम लासा निकालते हैं। लासा निकाल लिए फिर इनका गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 432 सेकंड आएगा, फिर 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर 60 से भाग देंगे, जो 7 बार जाएगा 420 आएगा, इसको घटाएंगे 12 सेकंड आएंगे, यहाँ 7 आएंगे, 8:20 फिर 7 तो मिनट 12 सेकंड लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो 8 ऐसे उधर आएगा, 20 में 7 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा और 12 सेकंड हो जाएंगे। यही हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया तो इसको कैसे किया जाएगा, इसको कैसे करेंगे। तो उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के चारों ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। तब क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय पर आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो ये कैसे लगाया जाएगा, तो इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो अब हम इसका लासा निकालते हैं। तो लासा निकालना स्टार्ट करते हैं, तो निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 3 मित्र हैं, तो तीनों मित्र कितना कितना दौड़ रहे हैं, कितने सेकंड दौड़ रहे हैं, 18 है, 24 है और 32 है। तो इनका हम लासा निकालते हैं। तो यहाँ पर 4 कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हम 4 कॉमन लेते हैं, 4 देखिए 2 कॉमन लेते हैं, 9 आएगा, 12 आएगा और 16 आएगा। फिर 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 9 आएगा, 6 आएगा और 8 आएगा। फिर 2 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 9 होगा, 3 होगा और 4 होगा। 3 कॉमन लेते हैं, 3 होगा, 1 होगा और 4 होगा। कॉमन बंद, तो लासा निकालना बंद हो गया। अब इनका हम गुणा कराते हैं। तो गुणा करना स्टार्ट करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 गुणे 12 करेंगे। 12 3 36 होता है, 24 गुणे 12 करेंगे, 12 चौक 48 होता है। और उसके बाद 12 दूनी 24, 24 और 4 48 होता है। यहाँ पर हो जाएगा 288 हो गया। अब यहाँ पर 288 सेकंड आए हैं, सेकंड आए। अब इनको हमको मिनट में चेंज करना है, तो 60 से भाग देना पड़ेगा। तो 60 से भाग देते हैं। यहाँ पर देखिए 6 है और यहाँ पर 28 है, तो कितने बार जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर हम 4 बार ले जाएंगे, 24 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ पर 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर वो भाग तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम इसको हम सेकंड मान लेते हैं और इसको मिनट मान लेते हैं। तो वह आरंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद कब पहुंचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 मिनट 48 सेकंड बाद मिलेगा। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा हुआ है कि अमित, सुचेता और नीति एक वृत्ताकार रास्ते के चारों ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं। तब क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। वे तीनों कितने समय में पर आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। तो सबसे पहले इनका हम लासा निकालेंगे। लासा निकालने बाद 288 आया, सेकंड आया, इसको हम मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से भाग देंगे। तो यहाँ पर आएगा 4 मिनट होगा, 48 सेकंड होगा। यही बात आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे, यही हमारा आंसर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया तो इसको इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तीन मित्र एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24, 30, 36 सेकंड में पूरा करते हैं। यदि वे सायंकाल 5:58 में एक साथ दौड़ना आरंभ कर किए हो तो दोबारा उसी बिंदु पर कब मिलेंगे, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले इनका हम लासा निकालते हैं। तो लासा निकालना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 24 से लिखा हुआ है 36 और 36 लिखा है। तो यहाँ पर हम 6 कॉमन लेंगे, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। अब 3 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आएगा 2 आएगा, 5 आएगा और यहाँ पर 3 आएगा। जैसा कि यहाँ पर लासा निकाल लें, जहाँ तक का कॉमन होता है वहीं तक केवल लासा निकालते हैं। जहाँ से लासा निकालना बंद, कॉमन लेना बंद, कॉमन वहीं से खत्म। जहाँ से कॉमन मिलना बंद हो जाएगा वहीं से लासा निकालना बंद हो जाएगा। जब हम गुणा करते हैं 5 दूनी 10, 33 दूनी 60 होता है। 60 मतलब 60 में 0 हटा देंगे तो 6 रखेंगे, 6 गुणे 6 करेंगे 36 होगा। यहाँ पर 360 हो गया, 360 हुआ, लेकिन ये सेकंड में आ रहा है। अब इसको हमको मिनट में चेंज करना है तो 60 से भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 60 से भाग देंगे तो ये 6 बार जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 360 आ जाएगा। कट गया, कट गया। अब आगे क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5:58 दिया गया है। यहाँ पर लिखेंगे 5:58 और 30 सेकंड है। तो यहाँ पर देखेंगे ये हमारा मिनट है, 6 मिनट है। तो यहाँ पर हम मिनट में ऐड कर देंगे 6 को। यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा तो कैसे करेंगे, इसमें एक इधर भेजेंगे तो यह 6 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा और इधर कितना होगा 64 है तो इधर 30 ही रहेगा। तो हमारा आंसर होगा 6:04 एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसा कि प्रश्न लिखा गया है कि 3 मित्र एबीसी एक वृत्ताकार स्टेडियम के चारों ओर एक ही बिंदु पर एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा वे एक चक्कर क्रमशः 24, 30, 36 सेकंड के अंतर के में पूरा करते हैं। यदि वे सायंकाल 5:58 30 सेकंड पर एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तो दोबारा वे उसी बिंदु पर कब आएंगे। तो सबसे पहले इनका हम लासा निकालेंगे, फिर लासा निकाले फिर इनका गुणा करेंगे, यहाँ 360 आ जाएगा। सेकंड आएगा, हमको मिनट में चाहिए तो इसको 60 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 360 कट जाएगा, 6 मिनट आया। 5:58 30 सेकंड है तो 6:58 में 6 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6:04 30 सेकंड। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। तो लिखना स्टार्ट करते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया, तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो धावक 10 किलोमीटर परिधि के चारों ओर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे दोनों एक बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसको कैसे किया जाएगा? तो इसको चलो करते हैं। तो यहाँ पर होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। यहाँ पर कितना चाल दिया गया है, समय कितना दिया है, मतलब कि दूरी कितनी दी गई है, 10 दी गई है, और चाल कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। जिसके आगे में देखते हैं, चाल मतलब कि दूरी 10 किलोमीटर है और चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर हो गया जो कि किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसको हम मिनट में चेंज करेंगे। मिनट में कैसे चेंज करते हैं, तो यहाँ पर हम 60 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 60 से गुणा करेंगे। अब इनको हम भाग देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे 0 से 0 करेंगे, 15 चक्को 60 होता है। फिर यहाँ पर देखेंगे 20 तिया 60 होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 15 होगा और यहाँ पर 30 होगा। इनका एलसीएम मतलब इनका लासा जो होता है वो होता है 30 होता है। 30 मिनट बाद मिलेंगे, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न को बताते हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है कि दो धावक 10 किलोमीटर प्रति घंटा की 10 किलोमीटर परिधि के चारों ओर क्रमशः 40 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चक्कर पूरा करते हैं। यदि वे दोनों एक बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करते हैं, तो वे प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ कितने समय बाद दौड़ेंगे। जिसको कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल होता है। दूरी 10 की है और चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और उसका फिर आगे 10 है, फिर चाल 10 किलोमीटर है, दूरी 10 किलोमीटर, चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मिनट चेंज करेंगे तो 60 से गुणा करेंगे, तो 0 से 0 काट दिया, 15 चक्को 60 होते हैं और यहाँ पर 20 से 60 होते हैं, तो 30 हो गया। 15 मिनट, फिर एक 15 होगा और एक में 30 होगा। इनका लासा होता है 30 होता है, तो 30 मिनट बाद ये एक साथ फिर से दौड़ेंगे, मतलब 30 मिनट बाद आरंभिक बिंदु पर मिलेंगे। यही हमारा आंसर हुआ। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।